अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जी सब सभी को पता है कि हमारी 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की फिजिकल काउंसलिंग पहले राउंड की यहाँ पे चल रही है। इस बीच 7 दिन की काउंसलिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब हमारा यहाँ पे हमारा D8 है काउंसलिंग का, जो कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज जो काउंसलिंग थी सैटरडे को, वो अब यहाँ पे आज नहीं होगी। उसको जो है वो रिवाइज डेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग अब वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला राउंड तो हमारा जो है वो 22 को कंप्लीट हो जाएगा। बात आ जाती है यहाँ पे आपके दूसरे राउंड काउंसलिंग की। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग के हवाले से बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के कि सेकंड राउंड काउंसलिंग हमारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिन कैंडिडेट्स की सीट मिली है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो अपग्रेडेशन वगैरह कुछ सीट्स अपने करनी है, यानी कि पसंद का कॉलेज कोर्स नहीं मिला, वो चाहते हैं कि सीट को अपग्रेड करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा राउंड काउंसलिंग आपका होगा या नहीं होगा, क्या कुछ उसके हवाले से अपडेट है, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए फिलहाल अभी जो हमारा है वो पहला राउंड काउंसलिंग का चल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल के रखा कि 7 दिन काउंसलिंग के कंप्लीट हो गए। अब हमारा D8 जो काउंसलिंग है वो मंडे को है, तो मंडे से नेक्स्ट मंडे तक हमारी काउंसलिंग जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बीच अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बोपी ने इस बार एक बहुत बड़ी चेंज की काउंसलिंग को लेकर। इन्होंने यहाँ पे पहले राउंड में ही सभी कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाया, यानी कि पहले क्या होता है कि 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स को जब वो एक राउंड काउंसलिंग में बुलाते थे, फिर जब उसमें सीट्स बच जाती थी फिर उसके अकॉर्डिंग जब वो दूसरा राउंड काउंसलिंग का ये लोग करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार इन्होंने जो वो सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, आई थिंक 12,000 के आसपास कैंडिडेट थे, सभी 12-13,000 जितने भी कैंडिडेट्स थे, सभी कैंडिडेट्स को जो है वो काउंसलिंग के लिए बुलाया। उसके पीछे दो रीजन है। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आईएनसी के हिसाब से जो है वो 30 अक्टूबर लास्ट डेट है एडमिशन्स की, क्योंकि फिर अगर एक्सटेंशन हो भी, अगर एक्सटेंशन मिल भी गया तो उस एक्सटेंशन का 1 महीना अगर मिला इनको, तो उसमें हार्डली जो है ये बीएससी नर्सिंग का दूसरा राउंड काउंसलिंग का कर सकते हैं, बाकी का जो है वो मुश्किल है काउंसलिंग करना। तो वो भी एक यहाँ पे एक सॉलिड रीज़न है, क्योंकि उसी को देखते हुए इन्होंने जो है वो सभी कैंडिडेट्स को पहले बुलाया। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और एक रीज़न ये भी है कि जो डिप्लोमा होता है इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं। लास्ट ईयर भी जो वो 6-7 हज़ार स्टूडेंट्स को ही काउंसलिंग में बुलाया गया, देन आफ्टर दैट दूसरा राउंड काउंसलिंग का हुआ नहीं, तो कॉलेजेस में जो है वो सारी सीट्स जो है वो वैकेंट रही। तो वो भी यहाँ पे आपका एक सॉलिड रीज़न इन लोगों को रहा था। उस उन 1-2 रीजन्स को देखते हुए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सभी स्टूडेंट्स को जो है वो एक ही राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, ताकि जिस कैंडिडेट को जो रैंक होगी, जितने मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिलेगा और कॉलेजेस में भी सीट्स फिलअप हो जाएंगे और स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और इस बार भी काफ़ी कम स्टूडेंट्स और सीट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए ये जो इन्होंने सभी कैंडिडेट्स को बुलाया काउंसलिंग के लिए, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका दूसरा राउंड काउंसलिंग के होने के काफ़ी कम चांसेस है। आप मान के चले ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि मैंने पहले बोला आपको कि अगर एक्सटेंशन इनको मिला, फिलहाल तो अभी 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, अभी कुछ नहीं कह सकते एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर इन केस इन लोगों ने एक्सटेंशन मांगा, तो एक्सटेंशन अगर मिल भी गया तो हार्डली उस एक्सटेंशन के टाइम में ये लोग बीएससी नर्सिंग का दूसरा राउंड काउंसलिंग का कर सकते हैं। बाकी जो हमारी बी फार्म वगैरह है उसका तो कोई लास्ट डेट वगैरह है नहीं, उसकी सेपरेट प्रोसेस होती है। फार्मेसी काउंसिल का कोई ऐसा मसला होता नहीं जैसे नर्सिंग काउंसिल वालों का होता है, फार्मेसी काउंसिल का कोई ऐसा इशू नहीं होता है, ठीक। तो अगर एक महीने का एक्सटेंशन मिल गया, तो जो डिप्लोमा और डिग्री हमारी है नर्सिंग वगैरह की, पैरामेडिकल की, तो उस टाइम में हार्डली जो है वो बीएससी नर्सिंग का दूसरा राउंड काउंसलिंग का ये कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा सीट्स वैकेंट है और स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिग्री का कोर्स है उसमें ज़्यादा सीट्स वैकेंट ना भी रहने नहीं देंगे ये लोग। तो उसको देखते हुए ये लोग शायद बीएससी नर्सिंग का ही दूसरा राउंड काउंसलिंग का करेंगे। तो डिप्लोमा के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं। यहाँ अगर इन लोगों को लगा कि ज़्यादा सीट्स वैकेंट है तो उस कंडीशन में वो कर देंगे, लेकिन लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा, लास्ट ईयर भी इन लोगों ने नहीं किया। तो इस बार भी यहाँ पे लग रहा है कि इस बार भी आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो उन्होंने पहले ही खत्म करके रखा सारा। उन्होंने पहले ही सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया, सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया। दैट्स क्लियर इंडिकेशन कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का इन लोगों को करने का कोई इरादा है नहीं। इसलिए जो जो कैंडिडेट पहले राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अच्छी तरह से अपने कॉलेजेस वगैरह रख लो, और जो कॉलेज कोर्स आपको मिला कोशिश कीजिए उसी को कंटिन्यू करने की। बाकी अगर दूसरा राउंड हो जाता है तो अच्छी बात है, वैसे फिलहाल आप जो है वो ना के बराबर ही आपके दूसरे राउंड काउंसलिंग के चांसेस यहाँ पे हैं, क्योंकि ये लोग जो वो हम 22 तक इसको कंप्लीट करेंगे। फिर अगर एक्सटेंशन मिला तो नर्सिंग का ये हार्डली दूसरा राउंड कर सकते हैं, और साथ में इनको फार्मेसी का भी शायद, इनको बी फार्म का भी शायद करना होगा एक आधा राउंड काउंसलिंग का, क्योंकि उसका भी अभी एक ही राउंड हुआ, उसकी भी थोड़ी सीट्स अभी बची हुई होंगी। बहरहाल फिर वो उन तक है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन डिप्लोमा का मैं आपको पहले बता के रखता हूँ, डिप्लोमा का दूसरा राउंड काउंसलिंग आप लोगों को नहीं हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कर लेना। जो कॉलेज जो कोर्स आपको मिला उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर लो, और जो कॉलेज आपको मिला उसमें एडमिशन करने की पूरी कोशिश कर लो। बाकी अगर उधर से कोई अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।